कि ब्रेन के ऊपर डांस के क्या इफेक्ट्स होते हैं और पेरेंट्स को क्यों अपने बच्चों को डांस ज़रूर सिखाना चाहिए और बच्चों को डांस क्यों करना चाहिए। डांस करने वाले लोगों की जब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट हुआ तो 4 तरह के ब्रेन के एरियाज, आज हम लोग भूलने की बीमारी का शिकार हो चुके हैं, मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हैं। न्यूरल कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए बात लवसर बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए। अंदर लाइट जली, हमारी आंखें मूव करती है ना, आंखें चलती है ना। जब आप डांस करते हैं आप बहुत हल्के हल्के हाथ हिलाते हैं ना, यस और नो। बच्चे डांस सीखते पाए गए कम एज से ही उनके न्यूरल कनेक्शंस बढ़े, जिनसे उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, चीजों को ज्यादा दिनों तक, ज्यादा महीनों तक, ज्यादा सालों तक याद करने की जो उनकी कैपेबिलिटी थी वो बढ़ी। जो आपकी बॉडी हर टाइम ब्रेन को 1 करोड़ से ज्यादा सिग्नल्स भेज रही है। तो जो लोग डांस करते हैं उनके अंदर डिमेंशिया नाम की बीमारी, रिस्क उनके अंदर कम हो गया। जो लोग डांस करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस रिड्यूस पाया गया। तो जो बच्चे डांस सीखते पाए गए, जो बड़े डांस सीखते पाए गए, उनमें मिला कि उनके अंदर स्पेशियल रिकॉग्निशन मींस अरेंजिंग योर बॉडी अकॉर्डिंग टू योर स्पेस अराउंड यू, दैट इंक्रीजेस। तो पार्किंसंस डिजीज जिन बच्चों को होती है, एक रिसर्च कहती है कि उनके अंदर चाल यानी चलने की पावर आ गई, उनके अंदर हाथ पैर हिलने लगे, उनके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ गई, उनका बैलेंस बनने लगा। जो लोग डांस सीखते हैं या डांस करते हैं उनके अंदर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो लोग डांस सीखते हैं, डांस करते हैं, उनके अंदर लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। जो लोग डांस करते हैं उनके अंदर डिप्रेशन कम हो जाता है। आपने ग्रुप डांस सुना है? तो एक स्टडी बोलती है कि जब सारे लोग मिलकर एक साथ एक रिदम पर, एक बीट पर, एक म्यूजिक पर, एक सॉन्ग पर डांस करते हैं तो सभी के ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। जोर से बोलो, वेरी गुड मॉर्निंग। यहां हम आपके स्कूल में डांस कंपटीशन के लिए आए हैं, यस और नो? मैं डांस नहीं सीखती, मैं डांस नहीं करती क्योंकि मुझे शर्म आती है। मैं अपने बच्चे को डांस करने के लिए नहीं भेजती, वो डरती है स्टेज पे डांस करने से। लेकिन डांस जो सिर्फ हमारी सोसाइटी को इस चीज़ के रूप में पहचाना जाता है हमारी सोसाइटी में कि सिर्फ ये एंटरटेनमेंट का पर्पस है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से जुड़े होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, उसमें आज आप जानोगे कि डांस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यस और नो? तो ध्यान से सुनना बच्चों की ब्रेन के ऊपर डांस के क्या इफेक्ट्स होते हैं और पेरेंट्स को क्यों अपने बच्चों को डांस ज़रूर सिखाना चाहिए और बच्चों को डांस क्यों करना चाहिए। डांस करने वाले लोगों की जब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट हुआ, एक पेट स्कैन होता है, एक सीटी स्कैन होता है, एक एमआरआई होता है, एमआरआई से ऊपर होता है पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट। जब ये टेस्ट उन लोगों का किया गया जो लोग डांस करते थे तो 4 तरह के ब्रेन के एरियाज उनके अंदर लाइट अप हुए, उनके अंदर लाइट जली। नंबर 1 मोटर कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का सबसे शुरू का पार्ट है, उसके अंदर लाइट जली या उसके अंदर स्कैन में दिखा, जिससे हमारी बॉडी की प्लानिंग, जिससे हम प्लान करते हैं अपने माइंड में, जिससे हमारी बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा फाइन होती है, जो हमारे हाथों और पैरों की मूवमेंट को ज़्यादा फाइन करता है, वो एरिया इंप्रूव हुआ। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एरिया ज़्यादा इंप्रूव हुआ जो लोग डांस करते थे, जिससे हमारी आई हैंड मूवमेंट, जब हम डांस करते हैं तो हमारे हाथ मूव करते हैं ना, यस और नो? हमारी आंखें मूव करती है ना, आंखें चलती है ना। तो जो लोग डांस करते पाए गए उनका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ज्यादा इंप्रूव मिला, बेसल गैंग्लिया पार्ट उनका ज्यादा इंप्रूव मिला, जो स्मूथ मूवमेंट, जब आप डांस करते हैं आप बहुत हल्के हल्के हाथ हिलाते हैं ना, यस और नो? तो उन लोगों का बेसल गैंग्लिया ज्यादा इंप्रूव मिला, सेरिबेलम ज्यादा इंप्रूव मिला, जो दोनों ब्रेन के पार्ट्स के नीचे होता है, जो इनपुट, जो आपकी बॉडी हर टाइम ब्रेन को 1 करोड़ से ज्यादा सिग्नल्स भेज रही है, उस पार्ट के अंदर इंप्रूवमेंट मिली जो लोग डांस करते थे। डिमेंशिया, आज हम लोग भूलने की बीमारी का शिकार हो चुके हैं, मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हैं, हमें होमवर्क करना याद नहीं रहता, यस और नो?
तो जो लोग डांस करते हैं उनके अंदर डिमेंशिया नाम की बीमारी ठीक हो नहीं पाई गई या रिस्क उनके अंदर कम हो गया। आजकल वैसे भी डिजिटल डिमेंशिया हो गया है, जो लोग ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं वो मोबाइल फोन यूज करने की वजह से मोबाइल नंबर नहीं याद रख पाते हैं, कहां जाना है, कहां आना है या क्या चीज लानी है वो याद नहीं रख पाते। जो लोग डांस करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस रिड्यूस पाया गया। आज हर बच्चा स्ट्रेस में है, हर बड़ा स्ट्रेस में है यस और नो? आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप स्ट्रेस में हो, आप कुछ बन नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस में हो, तो जो लोग डांस करते पाए गए उनके अंदर स्ट्रेस कम हुआ। और न्यूरल कनेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है सीखने के लिए बात लव सर, बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए, कि जो हमारी ये ग्रोइंग एज होती है 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक का बच्चा जब तक होता है, तो उसका ब्रेन जब डेवलप होता है उसके अंदर नए नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे को जोड़ रहे होते हैं। मैम दिखाइए बच्चों को भी आप। तो जो बच्चे डांस सीखते पाए गए कम एज से ही उनके न्यूरल कनेक्शंस बढ़े, जिनसे उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, चीजों को ज्यादा दिनों तक, ज्यादा महीनों तक, ज्यादा सालों तक याद करने की जो उनकी कैपेबिलिटी थी वो बड़ी हुई पाई गई। और साथ में स्पेशियल रिकॉग्निशन, जो बच्चे डांस करते हैं, डांस सीखते हैं, वो स्पेस में उनकी बॉडी कैसे ओरिएंटेड है। अब जब आप खड़े होते हैं, आप आइए इधर आइए, एक बच्चा आइए, आप आ जाइए। अब जो ये बच्चा देखिए चलकर आ रहा है, ये स्पेस में चलकर आ रहा है, यानी इसकी बॉडी के लिए स्पेस है। तो जो बच्चे डांस सीखते पाए गए, जो बड़े डांस सीखते पाए गए, उनमें मिला कि उनके अंदर स्पेशियल रिकॉग्निशन मींस अरेंजिंग योर बॉडी अकॉर्डिंग टू योर space around you, that increases those children who used to dance or who used to learn dance। और सबसे कमाल की बात, जिन बच्चों के अंदर पार्किंसंस डिजीज थी, एक बीमारी होती है सर, एक बच्चा आता था जिसमें मैं डांस सीखता था, उसमें एक बच्चा आता था पार्किंसंस डिजीज उसको थी। तो पार्किंसंस डिजीज जिन बच्चों को होती है, एक रिसर्च कहती है कि उनके अंदर चाल यानी चलने की पावर आ गई, उनके अंदर हाथ पैर हिलने लगे, उनके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ गई, उनका बैलेंस बनने लगा, जो पार्किंसंस डिजीज से बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये पावर है डांस की कि आपकी दिमाग की बीमारी को भी सॉल्व कर सकती है। जो लोग डांस सीखते हैं या डांस करते हैं उनके अंदर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो लोग डांस सीखते हैं, डांस करते हैं, उनके अंदर लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। जो लोग डांस करते हैं उनके अंदर डिप्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जब आप डांस करते हैं, रिदम पर, म्यूजिक पर नाचते हैं, तो आपके ब्रेन में सिक्रीट होता है सीरोटोनिन और डोपामिन, जो आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके डिप्रेशन को कम करता है। आपने ग्रुप डांस सुना है, यस और नो? कि हम लोग ग्रुप में डांस करते हैं अक्सर। सर आप तो डांस के माहिर हो, तो ग्रुप डांस होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर डांस कर रहे होते हैं। तो एक स्टडी बोलती है कि जब सारे लोग मिलकर एक साथ एक रिदम पर, एक बीट पर, एक म्यूजिक पर, एक सॉन्ग पर डांस करते हैं, तो सभी के ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। यानी डांस करते हुए एक व्यक्ति के इंट्रा ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन तो हो ही जाता है, लेकिन ग्रुप डांस करते हुए, एक दूसरे के साथ मूव्स मिलाकर डांस करते हुए इंटर ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन भी हो जाता है, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं सोसाइटी से। और तभी जब हम बहुत खुश होते हैं, अपनी फैमिली के साथ डांस करते हैं, यस और नो? और डांस करने के बाद पूरी फैमिली में खुशी का माहौल हो जाता है, हम लोग एंजॉय करते हैं। वो इसी कारण से, क्योंकि इंटर ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। और जब एक रिसर्च हुई कि जो लोग डांस करते हैं और जो लोग डांस नहीं करते हैं, जब उनके ब्रेन को टेस्ट किया गया, तो उनका जो कॉर्टिकल पार्ट था ब्रेन का, वो ज़्यादा मोटा पाया गया, वो बढ़ा हुआ पाया गया। यानी उनके अंदर डिसीजन लेने की पावर, उनके अंदर सोचने की पावर, तार्किक शक्ति उनकी बढ़ी हुई पाई गई। तो ये पावर है डांस की। तो आपको समझ में आया कुछ, यस और नो? तो अब लव शर्मा, जो खुद ब्रेन ट्यूमर से जूझकर ठीक हुए, ब्रेन ट्यूमर हो गया था इनको, उसके बाद भी डांस करना नहीं छोड़ा, और कैसे डांस और दवाइयों से इनका ब्रेन ट्यूमर छूमंतर हो गया, ये अभी आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे 2014 में पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, और उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट बोला कि आप बेड रेस्ट करो, कुछ नहीं, डांस करना है ना ड्राइविंग करनी, कुछ भी नहीं करना। पर
मैंने डांस करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई प्रॉपर टाइम पे ली, मैंने साथ में ली है। और उसके बाद जो मेरा पैशन है डांस का, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। और डांस करते करते जब मैं 1 महीने के बाद दोबारा गया हूँ, वहाँ पे टेस्ट करवाए हैं, तो डॉक्टर ने मेरे को पूछा कि आपने कोई और दवाई भी खाई है क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, जो आपने दवाई दी है वो खाई है और डांस किया है, और बहुत ज़्यादा डांस किया है। तो वो डॉक्टर बोले कि आप हमेशा करते रहो, आपका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो रहा है। और उसके बाद 2018 में मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया बिना ऑपरेशन के। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि जब भी स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस को भूल के डांस करो, म्यूज़िक सुनो, तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये तो अब डॉक्टर साहब ने बताया कि ये रिसर्च भी बोल रही है। तो सभी से अनुरोध, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, एंजॉय करो और बिल्कुल टेंशन से दूर रहो। सर ये जी, तो सभी बच्चे डांस करोगे? एक बार जोर से हंस के दिखाओ, जोर से हंसो, और जोर से हंसो, और जोर से हंसो, एक दूसरे को देख देख के हंसो, एक दूसरे को देख के एक दूसरे हंसो। को देख देख के हंसो, जोर जोर से हंसो, हंसो। हंसी भूल गए हो तुम लोग, हंसते रहा करो, खुश रहा करो, बिकॉज smiling and laughing increases serotonin and dopamine secretion in your mind. And I am very thankful to Rajkumar Jain ji, who is principal of your new Holy Child Public School, that he has given us this precious time to organize this special camp and this lecture for you. Thank you very much.